किसान भी कह रहे हैं कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, न्याय नहीं हुआ है, इसलिए आप खड़े होइए और किसान का सहयोग है मेरे साथ। और मैं भी किसान भाई एकजुट होकर के इस बार ये है कि पैक्स अध्यक्ष पढ़े लिखे हो, जब तक पढ़े लिखे नहीं हो गए उसमें हक नहीं जानेंगे, पहचानेंगे सरकार की क्या क्या योजना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार। कोसी लैब में आप सबका स्वागत है। अभी हम पहुंच गए हैं सुरजापुर पंचायत। जी हां दोस्तों, आप जो देख रहे हैं भावी प्रत्याशी है, इनसे आप लोग को रूबरू करवाएंगे और जानकारी देंगे कि पैक्स चुनाव ही क्यों लड़ रहे हैं। सबसे पहले कोसी लैब न्यूज में आपका स्वागत है सर। थैंक यू जी, आपका स्वागत है। तो सर, किसान के लिए ही क्यों आप लड़ने के लिए आए हैं? किसान के लिए ही क्यों आखिर? सबसे पहले सुरजापुर पंचायत के ग्रामीण मेरे सहयोगी सुरजापुर पंचायत के में पैक्स मतदातागण सभी का स्वागत है। और ये पैक्स जो है सरकार द्वारा किसान को बढ़ावा देने के लिए है। जी, जो गांव-गांव में किसान आगे बढ़े और उनका तरक्की बढ़िया से हो। लेकिन पैक्स जब आया यहाँ तो उसमें जो कैंडिडेट बना आज 10 वर्ष 15 वर्ष से, उसमें सही लाभ जो है जनता को नहीं हो पा रहा है, किसान को नहीं हो पा रहा है, जिससे किसान जो आगे बढ़ता उसके वो अवरुद्ध में चला गया। जैसे उसमें धान का खरीद है, वो उचित मूल्य उनको नहीं मिला, समय पर उनको पैसा नहीं मिल रहा है, जिससे उनका खेती अवरुद्ध हो रहा है। मैं उसी मुद्दा के लिए यहाँ आया हूँ कि किसान को सही उचित जो पैक्स में जितने भी लाभ है वो मिले, उचित मिले। अगर यहाँ के किसान भाइयों अगर आपको मौका देती है तो सबसे पहला काम क्या होगा आपका? यहाँ अगर किसान हमको मौका देती है तो सबसे पहला काम यह होगा कि उसमें जो भ्रष्टाचार है उस खत्म होगा और संयम से और सच्चाई से ईमानदारी से किसान का भरपूर काम होगा और समय पर उनको पैसा मिलेगा धान का, और जो भी उसमें लाभ है वो लाभ किसान को सुचारू रूप से मिलेगा। आपके पंचायत में सर कृषि यंत्र आया हुआ है? कृषि यंत्र में जो है ट्रैक्टर आया हुआ है, लेबलिंग मशीन आया हुआ है, थ्रेशर मशीन आया, उसका उपयोग जो है लगभग में किसान से हम पूछे, लगभग में ज्यादातर किसान यही बोले कि हमको किसी तरह का लाभ नहीं मिला। धरातल पे किसान भाइयों को उपयोग में नहीं लाया गया है? नहीं लाया गया है, बिल्कुल नहीं लाया गया है। अगर आप बनते हैं तो क्या मैं उसका उपयोग किसान को दिलाऊंगा ताकि किसान बढ़िया से बढ़िया खेती कर सके और इसका उपज बढ़िया हो, किसान आगे बढ़े। यही सोच सरकार का भी है, यही सोच मेरा भी है। आपके पंचायत में गोदाम बना हुआ है सर? पैक्स गोदाम बना हुआ है मेरे पंचायत में। अगर आप बनते हैं तो क्या पैक्स गोदाम है, ज्यादातर प्राइवेट में लोग लेके रखते हैं, आप क्या बढ़ाने का काम करिएगा इनको? बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि पैक्स के माध्यम से जो सरकार द्वारा नियोजित है वो अच्छा आगे बढ़े और बढ़िया से उसका विकास हो और किसान का उसमें एकदम बेहतरीन से जो भी उपज हो उसमें जाए और बिके बढ़िया उचित मूल्य पर, जो किसान आगे बढ़ सके। यहाँ पे कुछ किसान भाइयों है, पहले इनसे जानते। क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल हकीम। आप क्या कहना चाह रहे हैं भावी प्रत्याशी को लेकर? हम यही कहना चाह रहे हैं कि आज दो बार टैक्स में खड़ा हुए वो लोग, तो मतलब है कि हम लोग को कोई लाभ नहीं मिला, कुछ नहीं आप लोग के लिए नहीं मिला है अभी तक। इतना कि खाद तक नहीं मिला हमको, और खाद भी सरकार दिया है, हर चीज का सुविधा दिया है सरकार, नहीं दिया सो बात नहीं, लेकिन हम लोग को नहीं मिला अभी तक। आप लोग को कुछ नहीं मिला? नहीं, टैक्स से कुछ आप लोग को लाभ नहीं मिला? कोई लाभ नहीं। क्या सर, आपके सामने में आपके किसान बोल रहे हैं कि हमको पैक्स से कुछ लाभ नहीं हुआ, आप खाद बीज पे किस तरीका से काम कीजिएगा? देखिए, बिना खाद के तो उपज नहीं हो सकता है आज के दौर में। ऐसे सरकार चला रही है कि वर्मी कंपोस्ट भी आना चाहिए, वर्मी कंपोस्ट से खेती भी होगा, समझे, उसका भी सुविधा नहीं मिल रहा है। और खाद जो है, जैविक खाद जो है, उसका भी सुविधा नहीं मिल रहा है। वो भी सुविधा एकदम नियमित रूप से यूरिया हो, खाद हो, जो भी हो, जनता को यहाँ और पैक्स के वोटर को मिलना चाहिए जो किसान है। और जो बड़े किसान हैं उनका भी नाम वोटर लिस्ट से अलग कर दिया गया है, उनको नहीं जोड़ा गया है वोट के लालच में। इसलिए उस किसान का भी इसमें नाम आना चाहिए और वो भी तरक्की के राह पर आगे बढ़े।
देखिए एक बाबा आ गए हैं, इनसे भी पूछेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जनरन दास। आप क्या कहना चाहेंगे? भावी प्रत्याशी लड़ रहे हैं आपके पंचायत से, न्यू है, क्या आप लोग समर्थन दे रहे हैं? हाँ, आपका क्या नाम हुआ? मेरा मोहम्मद महबूबुल्लाह आप क्या रहमानी। कहना चाह रहे हैं भावी प्रत्याशी को? मेरा कहना यही है कि जितने भी किसान भाई है उनको पैक्स से लाभ मिले, समुचित लाभ मिले, ये नहीं कि कम सम। समुचित लाभ से ये आ रहा है कि खाद से लेके बीज, रोटावेटर, ट्रैक्टर और जितना भी मतलब सरकारी योजना में है, पैक्स में जो भी सुविधा है किसान भाइयों के लिए, वो समुचित लाभ मिले, जिससे किसान का आर्थिक स्थिति मजबूत हो। आर्थिक स्थिति मजबूत होंगे तो फिर किसान भी खुशहाल होंगे। मैं यही चाहता हूँ कि नए जो हमारे कैंडिडेट खड़े हुए पैक्स अध्यक्ष खालिद अनवर, उनके समर्थन में सारे किसान भाई एकजुट होकर के वोट देंगे इस बार। अब की बार बदलाव होना बदलाव, चाहिए। एकदम बदलाव होना चाहिए पूरे मन से। देख सरजापुर में जो है सब किसान भाइयों का एक ही मत है कि अब की बार बदलाव होना चाहिए। बदलाव होगा तो विकास होगा, यही सबका एक ही वर्ड आ रहा है कि बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। सर क्या आप कहना चाहेंगे लास्ट? कहना यही चाहेंगे कि जय जवान जय किसान। किसान आगे बढ़ेगा तब ये तरक्की होगा, जब तक उपज नहीं होगा तब तक तरक्की नहीं होगा। उपज का जो माल है वो जब तक उचित मूल्य पर पैक्स में नहीं बिकेगा तब तक किसान को फायदा नहीं होगा। इसीलिए किसान को कोई भी जो बड़गलाता है, बड़गलाते आया है 10 वर्ष 15 वर्ष में, वो अब नहीं होगा। किसान भी आगे बढ़ गए हैं, किसान भी कह रहे हैं कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, न्याय नहीं हुआ है। इसलिए आप खड़े होइए और किसान का सहयोग है मेरे साथ, और मैं लड़ रहा हूँ किसान के सहयोग से, और इस बार किसान सहयोग मुझे देंगे। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ मोहम्मद खालिद अनवर, सुरजापुर वार्ड नंबर 7 से पैक्स अध्यक्ष के प्रत्याशी हैं, और इस बार जो है जनता हमको सराहा, और नामांकन प्रक्रिया में भी मैं सफल रहा, और जो छाप आएगा वो मैं दूंगा। और उसके बाद जो है 3 तारीख को जो है यहाँ चुनाव है, और अपना अधिकार मत जनता और पैक्स के वोटर दे के अपना दिखा देंगे कि मेरे अंदर शक्ति है, और मैं ईमानदार और सच्चा पैक्स अध्यक्ष को चुना हूँ जो ईमानदारी पूर्वक काम करेगा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हम कहना ये चाह रहे हैं कि असल में जो किसान भाई उनका नाम नहीं रहता है पैक्स में, और जैसे मेरा नाम नहीं, हम लोग के पास जमीन है, ऐसी बात नहीं है। जिसके पास जमीन नहीं है उनका है तो ठीक है, उनका है तो जो भी हो, लेकिन जिनका असल में होना चाहिए उसका नाम भी जुड़ना चाहिए कि इसमें किसी तरह का वो गड़बड़ी नहीं हो। अगर गड़बड़ी हो तो आवाज तो उठावे। हमको यही कहना है कि जितने भी किसान भाई एकजुट होकर के इस बार ये है कि पैक्स अध्यक्ष पढ़े लिखे हो। जब तक पढ़े लिखे नहीं होगे उसमें हक नहीं जानेंगे, पहचानेंगे सरकार की क्या क्या योजना है, परियोजना के बारे में सारे मतलब जितने भी नियम निकलते हैं किसान के लिए, क्या क्या फायदा लाभ है, वो उचित लाभ मिले किसानों के लिए। इसीलिए हम कहते हैं कि शिक्षित होना वो जो, इसलिए कि बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो, सभी का एकजुट है कि शिक्षा ही विकास है। जब तक शिक्षा नहीं होगा विकास नहीं होगा। इसलिए कि जितने भी कोई भी पद हो सरकार का, वहाँ शिक्षित होना अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ हम अपनी खत्म करते हैं। लगातार खबरों के लिए बने रहिए कोसी लाइव न्यूज। जय हिंद।